हाय हेलो वेलकम सोमा फानी वीडियो ऑलराउंडर लेक्चर में। आशा करती हूँ आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हिंदी ब्लॉग आप लोग बोले हैं कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है और तुम इतना दुखी क्यों। मैं दुखी नहीं हूँ, दुखी को मैं छिपा देती हूँ। हमेशा मैं हंसते रहती हूँ। आप लोग बार बार बोले हैं हिंदी में बोलो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बांग्ला हिंदी करने के लिए। इतना टफ हो गया, बार बार बोल रही हूँ। अपना चैनल चलाना, ऐड का चैनल चलाना, फिर मुझे लेक्चर देना, सोमा लाइफस्टाइल, हर तरह का मेरा ग्रुप, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब होता है कि माँ का क्या हुआ है। माँ का शुगर आज 22 साल हो गया है, शुगर पेशेंट। मम्मी बहुत स्ट्रांग है। अभी तक 22 साल तक खींचना गिनीज रिकॉर्ड बुक हो गया। और मैं रोज बात करती थी माँ से। और मेरे पापा का एक किडनी नहीं है। मैं बिटिया होने के नाते मैं कहाँ फंसी, यही है बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो क्या हुआ, आज से 1 महीना पहले से पापा से जब मैं रोज़ बात कर रही हूँ, मैं अलग अलग बात करती हूँ। पापा का फ़ोन पापा से, मम्मी का फ़ोन मम्मी से, इस तरह से। तो पापा को जब मैं फ़ोन की तो वीडियो कॉलिंग में जब ग्रुप में बातें हो रहे हैं, तो एक वक्त मुझे बताया गया कि पापा का एक किडनी नहीं है, हार्निया हुआ है। और डॉक्टर बोला आपका एक किडनी नहीं है, आपका कैसे ऑपरेशन होगा। ऐसा तो होगा नहीं। आपका पैर का नाखून से सर का बाल तक टोटल चेक करना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप एडमिट होइएगा। 1 दिन में ही हो जाएगा। तो पापा का बहुत डर था। और पापा बात बात पे बिटिया रानी को ही पुकारते हैं। जब किडनी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे ही पुकारे, इसमें भी मुझे पुकारे। तो मैं फ़ोन पे बार बार पापा को बोल रही थी, पापा आप चिंता मत करो, हार्निया का ऑपरेशन आपका होगा नहीं, आपकी बिटिया बोल रही है। पापा ने कहा कैसे हो सकता है, डॉक्टर तो डेट दे दिए। हम बोले भले दे दिए, देखिए ना आपकी बिटिया तो बहुत दूर में है, काम होता है कि नहीं। तो मैं जो पास्टर मारिया डिसूजा हूँ, मेरे दोनों भाई ने कहा पापा को कि पापा आपको तो दीदी न्यू लाइफ दी है जब आपका एक किडनी गया। फिर मेरे छोटे भाई को भी, बड़े भाई को भी न्यू लाइफ दिए, तो दीदी का बात सच होगा। तो पापा को मैं रोज तसल्ली देती थी, आपका हर्निया का ऑपरेशन होगा नहीं। 2 दिन बाद जब पापा गए रूटीन चेकिंग में, डॉक्टर बोला आपका ऑपरेशन होगा नहीं, ऐसे ही मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। यही है मेरा पहला जीत। उसके पहले तो जो किडनी वाला बात था वो अलग। उसके बाद ठीक ठाक बात चल रहा था। 12 तारीख को मैं मम्मी से ठीक से बात की सुबह में। मम्मी को फ़ोन लगाई, फ़ोन लगा के मम्मी को बोली मम्मी तुम कैसी हो, तो ठीक है। फिर मैं बोली इंजेक्शन ली, हाँ लिए। फिर हम बोले ठीक 15 मिनट बाद नाश्ता कर लो, इंजेक्शन ली हो। तो बोल रही है सोमा कितना ख्याल रखोगी वहाँ से। तो हम बोले
देखते हैं माँ, जितना होगा आखिरी तक मैं कोशिश करते रहूँगी। तो माँ को पूछी मैं, माँ तुम क्या खाओगी? मम्मी बोली मैं चाउमीन खा रही हूँ। खा के मैं, तुम्हारे पापा मंथली मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कोई मैं भी जाऊँ, एक बार चेकअप करा लूँ। तो हम बोले हाँ जाओ, बहुत अच्छी बात है। बोल के मैं काट दी, हो गया खत्म। तभी बज रहा था 10:30, पौने 11 बज रहा था। मम्मी से बात हुआ, होने के बाद 11:15 बात हुआ, और 11:15 में मेरा लंदन से भाई का फ़ोन आया, मतलब आधा घंटा बाद। जब कॉलिंग आया देख रहे कि वो सिर्फ रोए जा रहे हैं। हम पूछ रहे भाई क्या हुआ है बोलो, भाई क्या हुआ है बोलो। कुछ बोल नहीं रहा है, खाली रो रहे हैं। अब देखिए, तभी मैं क्या सोची, क्योंकि आधा घंटा पहले माँ से पिता से मैं बात कर ली, तो दिमाग में मेरा ये था ही नहीं। मैं समझ रही थी मेरा भाई रो रहा है, तो मैं बोल रही थी कि क्या तुम लोग का हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है बोलो, मैं ये सोच रही थी। तो फिर भाई बताया नहीं, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम बोले एडमिट है, तुम हमेशा मुझे क्यों डराते हो, मेरे पीछे क्यों लगाते हो, ऐसा मत लगा करो, ये मजाक अच्छा नहीं लगता है। तो भाई रोए जा रहे। भाई बोल रहा दीदी ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं बाय हार्ट बोल रही हूँ, मम्मी भर्ती किया गया। हम बोले 15 मिनट पहले मैं बात की, मजाक मत करो। तो फिर जब मुझे सीरियस लगा, कॉल की, तो पापा भैया उठाया, छोटा बड़ा भाई मेरा बोलने लगे कि हाँ माँ भर्ती है। हुआ क्या, लंग्स में पानी भर गया, जो मम्मी को पता ही नहीं था, पता चला भी नहीं। अब वहाँ का डॉक्टर देखिए कैसे हैं, पेशेंट के सामने में बोल रहे हैं। ये तो आखिरी समझ जाइए आपको। मैं एक नर्स हूँ, हम लोग का धर्म है, मैं नहीं बता पाऊँगी, कोई भी किसी से नहीं कहते हैं। आप लोग आखिरी समय पे तो बोल के मम्मी को भर्ती कराया गया। उसके बाद भाई, बड़ा भाई पापा रो रहे हैं, छोटा भाई मेरे ऊपर सब डाल दिया। बोलने लगा दीदी तुम तो मेरी सेकंड माँ हो, बचपन से पाली हो, कितना बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, तुम नया लाइफ दी हो, पापा को किडनी के टाइम में लाइफ दी हो, भैया को दी हो, तुम जाओ, हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे। बस अब मैं जब मम्मी से बात की, मैं बोली क्या हुआ है मम्मी? बोल रही कि हम तो रूटीन तुमको तो बोले, मैं चाउमीन खा रही हूँ। फिर पापा के साथ आए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर बोल रहा है आप लोग आखिरी समय में आए। कैसा डॉक्टर है, सही में एक पेशेंट के सामने ऐसा बोला जाता है? जो भी हो, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। मम्मी को भर्ती कराया गया, तो मम्मी को हम बोले मम्मी कितना दिन रहना है? मम्मी बोली 15 दिन। तो मैं वहाँ भी एक चैलेंज लगा दी, मैं 3 दिन में निकालूंगी वहाँ से, क्योंकि मम्मी मेरा छोटा भाई बहुत विश्वास करते हैं। मैं जो पास्टर मारिया डिसूजा हूँ, तो मैं 12 तारीख को
मम्मी भर्ती हुई। मैं 14 को पहुंची सुबह, गाड़ी से एकदम मन बहुत उदास। छोटा भाई इतना बड़ा मुझे थोप दिया कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम माँ हो। एक मिनट, तू उठाई तो बसे रखते पारो और जितने का दाव जा। एक मिनट, हाँ मैं काटती नहीं हूँ, शायद इसीलिए मेरा नाम ज़्यादा वायरल हुआ। कभी नहीं मैं काटती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटा भाई बोला मैं कुछ नहीं जानता, दीदी आप जाओ। तो माँ को बोली मैं 3 दिन में निकाल दूँगी। माँ बोली कैसे हो सकता है। तो जब मैं गई ना, मम्मी को देख के मैं स्टैंड हो गई, पूरा फूल गई। पानी जो जमा था मम्मी को पता ही नहीं चला, अंदर में पानी जम रहा है। और मम्मी एक गलत काम की, जिससे हम लोग 3 भाई बहन हम लोग मम्मी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ऐसे बोल दिए ना 11th आवर सब खत्म। मम्मी का यूरिन का जो दवा चल रहा था उसमें क्या होता है ना, बहुत यूरिन होता है, तो मम्मी हगीज पहन के रहती है। और मम्मी क्या की, इतना यूरिन होता है बोल के वो हाफ खाती थी। बस वहीं पे हो गया गलती, जो मम्मी छिपाई थी। वहाँ पे डॉक्टर बोल रहे कि कभी कोई हालत में लंग्स में पानी नहीं भर सकता, आप सच बोलो। तो माँ सच बोली। उसके बाद डॉक्टर बहुत ख़राब सा रिपोर्ट बोल दिए। मेरे बड़े भाई पापा को समझ जाओ। तो मम्मी को देख के ना मैं हैरान हो गई, इतनी मोटा हो गई है। उसके बाद मम्मी को ईसीजी जब कराने ले गए तो मैं खड़ी थी। मम्मी को जब सुलाया गया, विश्वास नहीं कीजिएगा, पूरा स्टेप मतलब जिसका ऊपर में सोई थी, स्ट्रेचर में नहीं, जिस पे सुलाया गया था, ईसीजी हो रहा है। मम्मी का जो पानी निकल रहा है और यूरिन से भी जो पानी निकल रहा है ना, पिचकारी जैसा सब इधर उधर उधर। मैं तो देख के हैरान। तो जो भी हो, तो फिर मम्मी को बेड में दिया गया। मैं यहाँ से बोल दी थी मम्मी को केबिन दो, मैं यहाँ से बोल दी थी मैं पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ। तो गई मैं। ये होने के बाद 3 दिन का चैलेंज मैं जीत गई। 14 तारीख शाम को मम्मी को हम घर लेके आए। उसके बाद घर पे आने के बाद मम्मी को नहलाना, पेशाब कराना, लैट्रिन कराना। मम्मी का घर को ही मैं केबिन बना दी और ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकती। तो मम्मी को मैं अभी सब कुछ सेट करके आई हूँ। मम्मी का कपड़ा लता घर के मतलब बेड के सामने में, मम्मी का जितना ड्राई फूड है एकदम बेड के सामने में। उसके बाद मम्मी का जितना मेडिसिन है, हर चीज़ मम्मी को ठीक से मैं सजा के आई हूँ। तो यही है मम्मी का असली बात।
और रहा सवाल मेरे पिता, पापा इतना दुबला हो गए हैं, बहुत खराब लग रहा था। घर में एक सर्वेंट भी नहीं है। तो जब मैं गई ना, घर पे घुसी, तब बज रहा था रात का 8। तो मम्मी को नहलाना, गर्म पानी से नया कपड़ा पहनाना, फिर बेड ठीक करना, सुतुल से पूरा घर क्लीन करना, मैं केबिन बना दी। तो मम्मी को करते करते मेरा 9 बज गया। अब मैं तुरंत नहा के सीधा किचन में, कहीं नहीं। एक चीज़ अच्छा है कि मेरे मायके में ज़्यादातर सब मशीन में ही खाना बनता है। तो 9 बजे मैं फर्स्ट पापा को चाय दी। तो पापा मेरे तरफ देखे, कुछ बोले नहीं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि पापा तो सब अकेले कर रहे थे ना, मम्मी का देखभाल। पापा रात से शुरू कर दिए, सुमा मुझे रोटी दो, रोटी सब्जी दो, मैं सो जाऊंगा। और मैं जानती थी पापा रात को 1 रोटी खाते हैं दूध के साथ। तो पापा रिलैक्स हो गए, सोचे कि बिटिया आई है, पापा को कुछ करना नहीं पड़ा, मम्मी को संभाल रही हूँ। पापा जब बोल रहे खाना दो, 1 रोटी के जगह में मैं 3 रोटी दी, चिकन दी, एक भुंजिया भी डाले, प्याज। तो पापा बोल रहे सुमा हम तो 1 रोटी खाते हैं। हम पापा को बोले ठीक है आप खाओ, जितना बचेगा मैं खा लूँगी, खाने का कोशिश कीजिए, बोल के मैं निकल पड़ी। ठीक 15 मिनट बाद मैं थाली लेने के लिए गई, पापा पूरा खा लिए। जो इंसान 1 रोटी खाते थे, 3 रोटी। उसके बाद सबके लिए खाना बनाना, एक तरफ पापा को संभालना, एक तरफ मम्मी को संभालना, पूरा खाना बनाना। तो आप लोग देख पाओगे, देखती हूँ जितना मेरे पास वीडियो है मैं कोशिश करूँगी दिखाने के लिए। तो देखिएगा। रहा सवाल बड़ी बेटी हूँ, पापा का किडनी का ऑपरेशन में भी मैं चैलेंज लगाई थी, मेरे पापा का हार्निया में भी चैलेंज लगाई थी, लंग्स में पानी, इसमें भी मैं चैलेंज लगाई थी। दोनों भाई का, बड़ा भाई छोटा भाई का 2 ऑपरेशन हुआ, उसमें भी चैलेंज लगाई थी। पास्टर मारिया डिसूजा होके 1 न्यू लाइफ दिए। तो तहे दिल से मैं यही कहूँगी हर लड़का लड़की को, प्लीज़ जन्मदाता माँ को देखा करो, जिसके लिए हम लोग पृथ्वी में आए। इतना बड़ा तोहफा दी माँ, दुनियादारी देखे, पापा मिले, शादी होने के बाद पति, फिर माँ होना, किसके लिए? एक माँ के लिए। तो इतना कुछ मैं ठीक करके आई हूँ, मुझे 7 दिन के अंदर अंदर जाना है। और मैं जो कैसे टैकल कर रही हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, मैं कर कैसे रही हूँ। पापा बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ है ना मिसिंग है, आधा घंटा में तेरा खाना बन गया। हम बोले हाँ, रोटी बन गया, चावल बन गया, मीट बन गया, सलाद बना दिए, आलू का चोखा बनाए हैं, परवल का भुंजिया बनाए हैं, चटनी बनाए हैं। मेरे पापा सॉफ्ट,
और बहुत हैप्पी हो गए। फिर पापा कहने बोले, मेरी बिटिया अगर 10 दिन रहती ना, हम लोग फिट एंड फाइन हो जाते। तो पापा मम्मी को तसल्ली दे के आए हैं कि मैं हर सप्ताह में आप लोग के पास आऊँगी। बस जो जानना था बोल दिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।